उदयपुर में सामूहिक आत्महत्या की दर्दनाक घटना। एक ही परिवार के 4 लोगों ने तोड़ा दम। आर्थिक तंगी बनी वजह। हिरणमगरी थाना क्षेत्र उदयपुर की। उदयपुर शहर के हिरणमगरी सेक्टर 5 स्थित प्रभात नगर क्षेत्र में शुक्रवार रात एक बेहद दर्दनाक और स्तब्ध कर देने वाली घटना सामने आई। आर्थिक तंगी और कर्ज से जूझते हुए एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों की हत्या कर खुद आत्महत्या कर ली। मृतकों की पहचान दिलीप चितारा उम्र 40 साल, सुपुत्र स्वर्गीय टीकम चंद्रजीत चितारा, अलका चितारा पत्नी 37 साल, सुपुत्री स्वर्गीय भीरूलाल जी पवार, खुशवीर बेटा 6 साल, मनवीर बेटा 4 साल। थाना अधिकारी CI भरत योगी ने बताया कि ये परिवार किराए के मकान में रह रहा था। शनिवार सुबह जब घर में कोई हलचल नहीं दिखी तो मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। दरवाजा तोड़कर पुलिस ने जब अंदर प्रवेश किया तो दिल दहला देने वाला दृश्य सामने आया। दिलीप फांसी के फंदे पर लटका मिला। अलका की गला केबल वायर से दबाकर हत्या की गई थी। दोनों मासूम बच्चों को जहरीला पदार्थ पिलाया गया था। सुसाइड नोट में वजह स्पष्ट। पुलिस को घटनास्थल से मिला सुसाइड नोट बताता है कि दिलीप पिछले कई महीनों से भारी आर्थिक तंगी और कर्ज के बोझ से जूझ रहा था। अब जीने की कोई उम्मीद नहीं बची, क्षमा करे, यही आखिरी शब्द थे उस व्यक्ति के जो अपने पूरे परिवार को साथ लेकर दुनिया छोड़ गया। दिलीप हिरणमगरी क्षेत्र में एक छोटी सी अचार व किराना दुकान चलाता था, लेकिन कोरोना के बाद व्यापार में गिरावट ने उसकी रीढ़ ही तोड़ दी। के घर में वाकया हुआ है, उसके बारे में बताइए मुझे। मैं अभी दिन को 1:30 बजे के आसपास कटिंग करा रहा था और इतने में मेरी मैडम का फ़ोन आया कि दिलीप भैया अंदर दिख रहे हैं, कोई सुसाइड वगैरह कर दिया है। वो क्या नीचे गेहूँ साफ़ करने आई थी, तो उसके बाद मैं फटाफट आया, अंदर आके देखा। उसके बाद अपने सामने पड़ोसी को और पुलिस में इन्फॉर्म किया और उनके पड़ोसियों को इन्फॉर्म किया। इस परिवार के बारे में मुझे जानकारी देंगे, ये कितने सदस्य थे और कितने सालों से आप क्या रहते हैं? परिवार में दोनों पति पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं और पिछले 4 महीने से मेरे पास रह रहे हैं। और इससे मेरा पुराना संपर्क भी है। मेरे को ये दुकान पे अचार वगैरह भी देता था, तो इनका अचार का काम है यहाँ पे गुरुनानक के स्कूल के पास में। आपको इनको देखकर कुछ लगा ऐसा कि कभी कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ तनाव या कुछ देखा? ना, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। थोड़ा सा भाई इसके थोड़ा परेशानी में ही रहता था। इसके ऊपर थोड़ा पिछले मम्मी पापा चले गए थे जो, तो ये थोड़ा अकेला पड़ गया, तो थोड़ा टेंशन में रहता था। अकेला बच्चों को संभालना, करना, बिजनेस संभालना, तो ये थोड़ा इस वजह से थोड़ा बिजी रहता था, यहाँ टाइम नहीं दे पाता था। तो सबसे पहले यहाँ किसने देखा है इनको? मेरी मैडम ने देखा, वो गेहूँ साफ करने आई थी नीचे। हमारा गेहूँ की टंकी नीचे ही पड़ी है। अच्छा, हम क्या ऊपर रहते टैक्स में। तो उसके बाद में मैंने एक बार देखा कि यार दिलीप दिख नहीं रहा है, बाहर गाड़ी पड़ी है, तो मेरे पास फ़ोन आया कि गाड़ी तो बाहर ही पड़ी है और आपका सामान जाली वाले गेट से देखा इन्होंने, गेट नहीं खोल रहे हैं। आवाज़ भी दी, तो कल भी इनसे बात हुई थी कि दिलीप भैया कहाँ है उनका, कि वो तो सो रही है। संडे को पिकनिक गए थे ये, तो सो रही है, तो दवाई वगैरह लेके सो रही, तो हमने ज़्यादा बात ही नहीं करी। और कल दिन को भी 2 बजे करीब में आया, तो ये शौक से आया था, तो मेरी बात हुई थी इससे। आपने इनको सुबह से देखा ही नहीं? आज सवेरे से नहीं देखा था। कल 2 बजे 2:30 बजे करीब में टिफिन लेने आया था, तब इससे बात हुई थी कि अभी दुकान बढ़ा के आया हूँ। उसके बाद फिर मिलना नहीं हुआ और अपन ज़्यादा इंटरफेयर करते ही नहीं है। नीचे उतर के चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं वापस। थैंक यू। एक परिवार के 4 लोग मतलब आत्महत्या करी, उनका कुछ खुलासा कैसे क्या हुआ उसके बारे में? कल दिन में 1 बजे करीब थाने में सूचना मिली थी कि एक रवि सचदेवा जी है प्रभात नगर में, उनके मकान में जो किराएदार है दिलीप चितारा, वो अपना जो मकान जो निचला पोर्शन है उसका दरवाज़ा नहीं खोल रहा है और परसों रात से दरवाज़ा बंद है, कोई मूवमेंट नहीं है। सूचना पे पुलिस पहुंची मौके पे, आसपास के लोगों को साथ में लिया। उसके बाद दरवाज़ा तोड़ के अंदर चेक किया तो दिलीप चितारा पंखे से लटका हुआ था, उसकी बॉडी लटकी हुई थी और उसकी पत्नी अलका और दोनों बच्चे खुश और मनवीर, उनकी बॉडी भी बिस्तर पे पड़ी हुई थी। तो प्रथम दृष्टया मामला लगा कि भी उसने अपने दोनों बच्चों को पॉइजन देकर और पत्नी का भी पॉइजन देकर गला घोट के उसका मर्डर किया और उसके बाद उसने खुद को हैंग कर दिया, मतलब खुद ने फांसी लगा दी। ये प्रथम दृष्टया लगा है। फिर भी बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया है, अन्य तथ्यों पर अनुसंधान कर रहे हैं। सुसाइड नोट भी मिला है, उसको भी जब्त किया है और उसके परिवार, रिश्तेदार, उसकी मोबाइल कॉल डिटेल, इसके आधार पर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। जो भी तथ्य आएंगे उस पर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगा। तो सर कुछ तो मतलब कारण रहा होगा उसका आत्महत्या का, आर्थिक स्थिति वगैरह सब कुछ? ये सभी एंगल है, इन सभी एंगल पे पुलिस तफ्तीश कर रही है
लेकिन क्लियरेंस पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा क्या मैटर था। बाकी प्रथम दृष्टया आर्थिक भी हो सकता है और भी कारण हो सकता है, लेकिन अभी अनुसंधान का विषय है, तो अभी अनुसंधान चलने के पूरा होने के बाद ही इसको बता पाएंगे।